तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि अपने पापा का इंतजार करना कैसा होता है। हर गुजरता हुआ पल, हर टिक टिक करती घड़ी दिल में एक सवाल छोड़ जाती है। क्या आज पापा आएंगे? क्या आज दरवाज़ा खुलेगा और वही परिचित सी आवाज़ सुनाई देगी? बच्चों के लिए पापा सिर्फ एक इंसान नहीं होते, बल्कि उनकी दुनिया, उनका भरोसा और उनकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। और इसी इंतज़ार के बीच शुरू होती है दो मासूम बहनों की एक ऐसी कहानी जो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों से रूबरू होने वाली है। वाणी और मायरा, दो बहनें, दो अलग अलग स्वभाव, लेकिन एक ही दर्द और एक ही तकलीफ से जुड़ी हुईं। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अब शुरू होने वाला है एक बिल्कुल नया सफ़र, नई पीढ़ी के साथ। यह सिर्फ कहानी का नया चैप्टर नहीं है, बल्कि इमोशंस, रिश्तों, बलिदान और संघर्ष से भरा एक ऐसा सफ़र है जो दर्शकों के दिल को छू जाएगा। इस नए सफ़र की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट रहा है। कहानी में आप देख रहे हैं कि विद्या इस वक्त बहुत परेशान है। उसकी परेशानी की वजह है वाणी का इस घर में रहना। वाणी का इस घर में आना विद्या को कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस करा रहा है। उसे लगता है कि इस मासूम बच्ची की वजह से घर का सारा संतुलन बिगड़ गया है। विद्या के मन में एक अजीब सी कड़वाहट पनपने लगती है, जिसे वह धीरे धीरे वाणी पर निकालने लगती है। विद्या जानबूझकर वाणी को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी वजह से अभीरा परेशान है। वह हर मौके पर वाणी को यह दिखाती है कि अगर वह इस घर में नहीं होती तो सब कुछ ठीक रहता। विद्या का मानना है कि वाणी के चले जाने से इस घर की सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ मायरा अपनी ही दुनिया में उलझी हुई है। वह एक बच्ची है, लेकिन हालात उसे समय से पहले बड़ा होने पर मजबूर कर रहे हैं। मायरा को स्कूल में एक अहम प्रेजेंटेशन देनी होती है। ये प्रेजेंटेशन उसके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की मौजूदगी ज़रूरी होती है। मायरा की आंखों में एक उम्मीद होती है कि उसकी माँ अभीरा उसके साथ खड़ी होगी, उसका हौसला बढ़ाएगी। और सच में, अभीरा वहाँ मौजूद भी होती है। मायरा को लगता है कि आज सब कुछ सही रहेगा, लेकिन तभी अचानक एक फ़ोन कॉल सब कुछ बदल देता है। चाची सा का फ़ोन आता है और उनकी आवाज़ में घबराहट साफ झलकती है। वह बताती हैं कि वाणी घर छोड़कर जा चुकी है। ये सुनते ही अभीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में हज़ारों सवाल घूमने लगते हैं। इतनी छोटी बच्ची अकेले कहाँ जाएगी? उसे कुछ हो गया तो? दरअसल विद्या ने जिस तरीके से बेचारी वाणी को यह यकीन दिलाया कि इस घर में कोई उसे नहीं चाहता, कि सब लोग उससे परेशान हैं, उसी वजह से वह मासूम बच्ची टूट जाती है। उसका नन्हा सा दिल यह बोझ सहन नहीं कर पाता और वह घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वाणी बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए, चुपचाप अपना छोटा सा बैग उठाती है और घर से निकल जाती है। वह नहीं जानती कि दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। वह सिर्फ इतना जानती है कि जहां वह थी, वहां वह बोझ बन चुकी थी। बेचारी छोटी सी मासूम सी बच्ची। हालांकि विद्या ऊपर से भले ही सख्त दिखे, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर भी इंसानियत बाकी है। वह चुपके से वाणी के बैग में कुछ पैसे रख देती है, ताकि बच्ची को रास्ते में कोई परेशानी न हो। आने वाले ट्रैक में दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा कि अभीरा के अचानक चले जाने से मायरा बहुत नाराज़ हो जाती है। मायरा को लगता है कि एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में उसे अकेला छोड़ दिया गया है। हालांकि मायरा सच समझने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वह भी एक बच्ची ही है। बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है। जब माँ का प्यार इस तरह अचानक उनसे दूर होता है, तो उन्हें लगता है कि शायद वे ही किसी गलती की वजह हैं। इसी बीच कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। मेहर, जो पहले से ही नफरत और बदले की आग में जल रही है, रास्ते में अकेली वाणी को देख लेती है। एक मासूम बच्ची, अकेली सड़क पर। मेहर के लिए यह मौका बन जाता है। मेहर अपनी गाड़ी तेज करती है और वाणी को कुचलने की कोशिश करती है। वाणी डर के मारे कुछ समझ ही नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। लेकिन ठीक उसी वक्त, जैसे भगवान खुद पहरा देने आ गए हों, अभीरा वहां पहुंच जाती है। वह वाणी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती। मेहर गुस्से में चिल्लाती है और कहती है कि अब वह दोनों को ही मार देगी, सब कुछ खत्म कर देगी। उसका पागलपन साफ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, अभीरा के रहते हुए वाणी को कुछ नहीं हो सकता। माँ का प्यार और हौसला किसी भी खतरे से बड़ा होता है। वाणी की जान तो बच जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
आपको यह भी देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में अरमान और अभीरा का सफ़र अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। इस हादसे में अरमान और अभीरा की मौत हो जाती है। यह पल मायरा और वाणी दोनों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बनकर आता है। अभीरा जाते जाते वाणी की जिम्मेदारी मायरा को सौंप जाती है। यह जिम्मेदारी मायरा के लिए बहुत भारी होती है। वह खुद एक बच्ची है, वह ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन अरमान और अभीरा की यादें, उनका भरोसा और उनका प्यार मायरा को मजबूर करता है कि वह मजबूत बने। धीरे धीरे मायरा इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती है और वाणी के लिए माँ और बहन दोनों बन जाती है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस नए सफ़र को देखने के लिए? नई पीढ़ी की शुरुआत, मायरा और वाणी की जिंदगी का यह नया अध्याय, क्या वे इन मुश्किलों से लड़ पाएंगी?